190 to 200। जीने की राह 191। जीवन नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी को चार्जर लगाकर चार्ज कर रखा है। यदि चार्जर हटा दिया जाए तो भी इन्वर्टर अपना कार्य करता रहेगा क्योंकि उसमें ऊर्जा संग्रह हो चुकी है। कुछ समय पश्चात वह सर्व कार्य करना छोड़ देता है, न ट्यूब जलेंगी न पंखा चलेगा। उसको फिर से चार्ज करना अनिवार्य है। उसके लिए चार्ज चाहिए। चार्ज गुरु जानो, बिजली परमेश्वर जानो। ऋषि सुखदेव में अपनी सिद्धि का अभिमान था, वह नहीं माना। बात भगवान विष्णु जी तक पहुंच गई। श्री विष्णु जी ने भी यह बात कही कि ऋषि जी पहले आप गुरु बनाओ फिर यहाँ आओ। सुखदेव जी ने कहा, भगवान पृथ्वी लोके पर मेरे समान कोई नहीं है, न कोई ढंग का गुरु है। कृपा आप ही बताएं कि मैं किसको गुरु बनाऊं। श्री विष्णु जी ने बताया कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ। यह कहकर श्री विष्णु जी अपने महल में चले गए। सुखदेव ऋषि वापस पृथ्वी पर आए। राजा जनक से दीक्षा लेकर उनके बताए भक्ति मंत्रों का जाप किया, तब ऋषि सुखदेव जी को स्वर्ग में रहने दिया। इसलिए गुरु बनाकर भक्ति करने से ही सफलता संभव है। बिना गुरु भक्ति दान आदि करना व्यर्थ है। गुरु पूरा हो, झूठे गुरु से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न, पूरे गुरु की क्या पहचान है? हम तो जिस भी संत से ज्ञान सुनते हैं वह पूर्ण सतगुरु लगता है। उत्तर, सूक्ष्म वेद में गुरु के लक्षण बताए हैं। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कै 18 बोध। संत गरीबदास जी गांव चुढ़ानी जिला झज्जर हरियाणा को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर अपने सत्यलोक सनातन परमधाम में लेकर गए थे। ऊपर के सर्वलोकों का अवलोकन कराकर वापस पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान बताया था। उनका ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोला था। उसके आधार से संत गरीबदास जी ने गुरु की पहचान बताई है कि जो सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु होगा वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सतगुरु 4 वेदों तथा सर्वशास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में पृष्ठ 1960 पर दिया है। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्रा को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीजे समय दृष्टि करी जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। सरलार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जो सच्चा गुरु होगा उसके 4 मुख्य लक्षण होते हैं। 192 कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है? 1. सब वेद तथा शास्त्रों को वह ठीक से जानता है। 2. दूसरे, वह स्वयं भी भक्ति मन कर्म वचन से करता है अर्थात उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। 3. तीसरा लक्षण यह है कि वह सर्व अनुयायियों से समान व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं रखता। 4. चौथा लक्षण यह है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों 4 वेद तो सर्व जानते हैं। 1. ऋग्वेद, 2. यजुर्वेद, 3. सामवेद, 4. अथर्ववेद तथा 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। इन सर्व वेदों के अनुसार करता और कराता है। वेदों, चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में केवल ओम इक्वल्स यह एक नाम है जाप करने का। प्रमाण, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 तथा 17 में। मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का स्मरण कार्य करते करते करो, विशेष तड़फ के साथ करो, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मानकर स्मरण करो, का जाप मृत्यु पर्यंत करने से इतना अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा जितना अकेले स्मरण से होता है। यजुर्वेद 40 था 15। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में वेद ज्ञानदाता ब्रह्म ही है। कहा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष छुपा है यानी अव्यक्त है, वह सबकी दृष्टि में नहीं आता। उसकी जानकारी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताई है कि उसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे सुनो। फिर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में आगे कहा है कि अहम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम इक्वल्स नाम है, मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यजुर्वेद 40:17। यही प्रमाण श्रीदेवी महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्रा मोटा टाइप केवल हिंदी के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562.563 पर श्रीदेवी जी ने राजा हिमालय को बताया है कि राजन, आप यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो मेरी भक्ति सहित सर्व बातों को छोड़ दो, केवल एक नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, इससे आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि वेदों में केवल एक ओम नाम ही जाप का है। श्रीमद् भगवत गीता जो वेदों का सारांश है उसमें अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है, ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मृन्
यह प्रयतित्वजन देहम सह याति परमाम गतिम। अनुवाद। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम इक्वल्स। यह एक अक्षर है। इसका उच्चारण स्मरण करता हुआ जो साधक शरीर त्याग कर जाता है वह मृत्यु उपरांत नाम के स्मरण से मिलने वाली परम गति अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता तथा वेदों में इसके अतिरिक्त अर्थात ओम इक्वल्स के जीने की राह है 193। अतिरिक्त कोई नाम ब्रह्म साधना का नहीं है। प्रमाणित हुआ कि इक्वल्स ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। मेरी उत्पत्ति को ऋषि तथा देवतागण नहीं जानते। गीता अध्याय श्लोक 2 ध 12 4 ध 5 10 ध 2। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म नाशवान है तथा जन्मता मरता है। इसके पुजारी भी जन्म मरण के चक्र में ही रहेंगे। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनर्जन्म में रहते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जब तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके बताए अनुसार साधना करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। केवल उस परमेश्वर की पूजा करो। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते तत् ब्रह्म विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म च अधिलम्। भावार्थ। गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जो मेरे बताए ज्ञान पर आश्रित होकर अर्थात मेरे कहे अनुसार तत्वदर्शी संतों से तत्व ज्ञान जान लेते हैं, जो जरा अर्थात वृद्धावस्था तथा मृत्यु के कष्ट से मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी कीमती वस्तु की इच्छा भक्ति के प्रतिफल में नहीं करते हैं, वे तत् ब्रह्म विदुः उस ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म को और सर्व कर्मों को जानते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि तत् ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परमाक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में तो गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है और विश्वास दिलाया है कि मेरी भक्ति से मुझे प्राप्त होगा, मेरी भक्ति से जन्म मरण कर्म चक्र बना रहेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, परम शांति नहीं हो सकती। फिर गीता ज्ञानदाता ने तुरंत गीता अध्याय 8 श्लोक 8 और 10 में कहा है कि तत् ब्रह्म अर्थात परमाक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात मेरे से दूसरे दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होगा। इसी प्रकार परमाक्षर ब्रह्म की महिमा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में दो पुरुष बताए हैं, एक क्षर पुरुष। 194 कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। यह गीता ज्ञानदाता है जिसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। यह गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। दूसरा अक्षर पुरुष बताया है जिसका 7 शंख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। ये दोनों नाशवान बताए हैं। इनके लोकों में सर्व जीव भी नाशवान बताए हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभक्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम अर्थात परमाक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र वाला लोक, दूसरा अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाला लोक, तीसरा ऊपर के 4 लोकों सत्यलोक, अलखलोक, अगम लोक तथा अनामी लोक, इस प्रकार बने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका आधारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इस परमाक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के मंत्र बताए हैं। तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः यज्ञाः च विहिता पुरा। ब्रह्मणः सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परमाक्षर ब्रह्म की भक्ति की साधना के अर्थात परमेश्वर के उस परम पद को प्राप्त करने के मंत्र बताए हैं, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते हैं, जहां परम शांति को प्राप्त होते हैं, जो सनातन परम धाम है। ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का मंत्र है जो प्रत्यक्ष है। तत्इक्वल्स यह अक्षर पुरुष का जाप मंत्र है। यह मंत्र सांकेतिक है। वास्तविक मंत्र सूक्ष्म वेद में बताया है। यह मंत्र दीक्षा के समय दीक्षार्थी को सार्वजनिक किया जाता है, अन्य को नहीं बताया जाता। सत यह परम अक्षर पुरुष की साधना का मंत्र है। यह भी सांकेतिक है। दीक्षार्थी को दीक्षा के समय बताया जाता है। यथार्थ मंत्र सूक्ष्म वेद में लिखा है।
यही प्रमाण सामवेद के मंत्र संख्या 822 में भी है कि 3 नाम के जाप से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। संख्या न 822 सामवेद उतार्चक अध्याय 3 खंड न 5 श्लोक न 8 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषिभ्यः पविते पूर्व्यः कविनृभ्यतः परिकोशा अशिष्यदत् तृतीय नाम जनयन मधुक्षरनिन्द्रस्य वाक् सख्याय वर्धयन् 8 मनीषिभ्यः पवते पूर्व्यः क्विर माइक्रोनृभ्यः यतः प्रिकोशान माइक्रो अशिष्यदत् माइक्रो तृतीय नाम जनयन माइक्रो मधुक्षरनिन्द्रस्य वायु माइक्रो सख्याय वर्धयन्। शब्दार्थ पूर्व्यः सनातन अर्थात सबसे प्रथम प्रकट कविनृभ्यः कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर मनीषिभ्यः बुद्धिमान भक्तों को जीने की राह 195 3 नाम मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र पाप रहित यानी पवित्रा करके जनयन जन्म व क्षरणः मृत्यु से न रहित करता है तथा तस्य उसके वायु प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार विष गिनती के डाले हुए होते हैं को कोशान अपने भंडार से सख्याय मित्रता के आधार से परिपूर्ण रूप से वर्धयन बढ़ाता है। यतः जिस कारण से इंद्र से परमेश्वर के मधु वास्तविक आनंद को अशिष्यदत्त अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। भावार्थ इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्रा भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा अर्थात अपनी प्राप्ति का मार्ग बताकर पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविद्या स्मृतः। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का एक तत्व सत 3 यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नम 34 में कहा है तथा गीता अध्याय नम 15 श्लोक नम 1 व 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। विशेष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्रा के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। यह 3 मंत्रा का जाप चारों वेदों के सारांश श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है कि इससे वह स्थान प्राप्त होता है जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जो सनातन परम धाम है, जहाँ जाने के पश्चात परम शांति प्राप्त होती है। वेदों व गीता में यह अनमोल 3 नाम का मंत्र स्पष्ट अर्थात सांकेतिक है। इसलिए चारों वेदों व गीतानुसार साधना करने से वह स्थान व परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान ब्रह्मणः मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परमाक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसे तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उसके जानने के पश्चात सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, जिसमें संपूर्ण भक्ति मंत्रा तथा विधि बताई है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32। अगीता अध्याय 4 श्लोक 34 उस तत्वज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे 196 वासुदेव की परिभाषा तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। सज्जनों, वह तत्वदर्शी संत यह दास संत रामपाल दास है। वह तत्वज्ञान मेरे पास है। मेरे अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास नहीं है। विश्व में लगभग 7 अरब मानव आबादी है। इन अरबों मनुष्यों में मेरे अतिरिक्त कोई इस ज्ञान को जानने वाला नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 सेकंड 15 तक तो गीता ज्ञानदाता ने तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले 1 राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए 2 मनुष्यों में नीच 3 दूषित कर्म करने वाले 4 मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16 सेकंड 18 तक अपनी साधना करने वालों की स्थिति बताई है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के 1 अर्थ 2 अर्थार्थी 3 जिज्ञासु 4 ज्ञानी करते हैं। इनमें केवल ज्ञानी साधक श्रेष्ठ बताया, परंतु वह भी तत्व ज्ञान न होने के कारण मेरे वाली अर्थात ब्रह्म की अनुत्तम अर्थात घटिया गति में ही स्थित रह गया। अगीता अध्याय 7 श्लोक 19 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी पूजा भी जन्म जन्मांतरों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ठीक से करता है, अन्यथा अन्य उपासना में ही लगे रहते हैं।
यह बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है कि केवल वासुदेव अर्थात सर्वगत ब्रह्म ही सब कुछ है। उसी की भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है, उसी की भक्ति से सनातन परम धाम प्राप्त होता है, उसी की भक्ति से वह परम पद प्राप्त होता है जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आती। वह परमाक्षर ब्रह्म सर्व का उत्पत्ति करता है, वही संसार रूपी वृक्ष की मूल है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका आधारण पोषण करता है, वही पापनाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। प्रिय पाठकों, वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में यह दास संत रामपाल दास है। मेरे पास संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान है। वासुदेव भगवान की भक्ति के संपूर्ण मंत्र हैं। अब वासुदेव की परिभाषा बताते हैं। वासुदेव की परिभाषा। गीता अध्याय 3 श्लोक 14.15 में कहा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अधिक जानकारी आपको पूर्व में दे रखी है, वहां से पढ़े। यहाँ पर केवल इस विषय को लेते हैं। फिर कहा है कि ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है। इससे सिद्ध है कि सर्वगत ब्रह्म सर्वव्यापी परमाक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। विचार करें, सर्वगत ब्रह्म का अर्थ है सर्वव्यापी परमाक्षर परमात्मा। जीने की राह है 197। गीता अध्याय 3 श्लोक 15। 1. श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तीनों देवता एक ब्रह्मांड में बने तीनों लोकों स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक में केवल एक एक विभाग अर्थात गुण के प्रधान हैं। ये सर्वगत ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा वासुदेव नहीं है। 2. ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। 3. अक्षर पुरुष, यह केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का प्रभु है, यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। 4. परमाक्षर ब्रह्म, यह सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी है, सर्व का धारण पोषण करने वाला है, यह वासुदेव है। विशेष अधिक जानकारी के लिए पढ़ें इसी पुस्तक के सृष्टि रचना अध्याय में। जैसा कि आप जी को पूर्व में बताया है कि परमाक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्वज्ञान बताते हैं। इसी विधानानुसार वही परमात्मा संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा, सन 1727 में मिले थे। एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में थे। गरीबदास जी की आत्मा को सनातन परम धाम में ले गए थे। फिर ऊपर के सर्व ब्रह्मांडों तथा प्रभुओं की स्थिति बताकर तत्वज्ञान से परिचित कराकर वापस शरीर में छोड़ा था। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष थी। उस दिन संत गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। जीवित होने पर सर्वकुल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने एक अनमोल ग्रंथ की रचना की। उसमें आंखों देखा तथा स्वयं परमात्मा द्वारा बताए ज्ञान को बताया, जो एक गोपाल दास नामक दादूपंथी साधु ने लिखा था, जो वर्तमान में प्रिंट करा रखा है। अब पंजाब प्रांत में लुधियाना शहर के पास एक वासर गांव है। उसमें एक प्रभु प्रेमी व्यक्ति रामराय उर्फ झुमकरा रहता था। उसने संत गरीबदास जी की महिमा सुनी तो दर्शनार्थ गांव छुड़ानी में चला आया। संत गरीबदास जी ने ये ज्ञान सुनाया जो इस दास संत रामपाल दास को संत गरीबदास से प्राप्त हुआ है, जो आप जी को इस पुस्तक तथा अन्य पुस्तकों के द्वारा सुनाया है। उस रामराय ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, यह ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया। संत गरीबदास जी ने वाणी के द्वारा बताया। कोटियों मध्य कोई नहीं राझुमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो राझुमकरा। अनुवाद व भावार्थ। संत गरीबदास जी ने बताया कि यह ज्ञान करोड़ों में किसी के पास नहीं मिलेगा, अरबों में किसी एक के पास मिलेगा। वह संत सर्व ज्ञान। 198 वासुदेव की परिभाषा। संपूर्ण साधना के मंत्रों से गरक अर्थात परिपूर्ण होता है। प्रिय पाठकों, वह संत वर्तमान में बरवाला जिला हिसार वाला है। ज्ञान समझो और लाभ उठाओ। प्रश्न, प्राचीन काल से चली आ रही भक्ति की साधना को आप गलत कैसे कह सकते हो? जैसे तप सर्व ऋषि जिन किया करते थे, हम सर्व हिंदू समाज में देख रहे हैं। सब हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे श्याम मिला दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय सिया राम राधे श्याम ओम तत्सत में से कोई एक मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी को हम पूर्ण परमात्मा मानते हैं, इसलिए इनके नाम जपते हैं। आप इन नाम जाप मंत्रों को व्यर्थ जाप बताते हैं, स्पष्टीकरण दें।
उत्तर, प्राचीन काल में यदि यह साधना होती और ये मंत्र होते तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1.2 में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहते कि यह योग अर्थात जो भक्ति विधि में गीता ज्ञान में बता रहा हूँ यह अब लुप्त प्राय हो गया है, नष्ट हो गया है। यह ज्ञान तथा भक्ति मैंने सूर्यदेव से कही था। फिर मनु को सूर्य ने, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, फिर कुछ राज ऋषियों ने जाना। अब बहुत समय से अर्थात द्वापर से बहुत समय पहले से ही लुप्त था तथा मनु, इक्ष्वाकु आदि सर्व सत्ययुग के प्रथम चरण में हुए थे। यदि आप श्री रामचंद्र जी पुत्र राजा दशरथ तथा श्री कृष्णचंद्र पुत्र श्री वासुदेव को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, इसलिए इनके नाम हरे राम हरे कृष्ण आदि आदि जाप करते हैं और इन्हीं से मोक्ष मानते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित यथार्थ प्राचीन युग अर्थात भक्ति की विधि के विपरीत होने से व्यर्थ हैं। शास्त्राविधि त्याग कर मनमाना आचरण हुआ, जिस कारण से उपरोक्त प्रश्न में लिखे अन्य मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है, इसलिए व्यर्थ हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23.24 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्राविधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। भावार्थ है कि जो भक्ति की विधि प्रमाणित शास्त्रों में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता तथा सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं ने अपने मुख से बोला था, ये भक्ति के ज्ञान तथा समाधान के प्रमाणित शास्त्र है, वर्णित नहीं है, वह शास्त्राविरुद्ध साधना है। इसलिए भक्ति के कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए उनके लिए शास्त्रों को ही आधार मानो। शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि को अपना और सब त्याग दो। श्री राम जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। सत्ययुग से ही मानव भक्ति करता आ रहा है। उस समय कौन राम थे? आप कहोगे कि श्री विष्णु जी तो जीने की राह है 199। सत्ययुग से भी पहले के हैं और श्री राम श्री कृष्ण भी स्वयं श्री विष्णु जी ही थे। सत्ययुग में भी प्रमाण है कि महर्षि वाल्मीकि जी राम राम नाम जपते थे, वे विष्णु विष्णु नहीं जपते थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्री विष्णु जी श्री राम श्री कृष्ण जी से भिन्न कोई राम अर्थात मालिक है। उस राम का जाप करना चाहिए जो गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में है, जिसके विषय में कहा है कि अब ब्रह्म को जानने वाले केवल जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि वह अब ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5 या 7 में गीता दानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है, जिसका जाप मंत्र गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 13 में बताया है। ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मृन। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8 और 10 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य उस तत् ब्रह्म अर्थात परमाक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। उसकी भक्ति का नाम जाप मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। तत्सत्यति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मरतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। सरलार्थ ब्रह्मणः सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परमाक्षर ब्रह्म की भक्ति का तत्सत मंत्र के स्मरण का निर्देश आदेश है, जो त्रिविधः 3 प्रकार से स्मतः स्मरण के लिए कहा है। ब्राह्मण विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत तेन उस विधा ज्ञान के आधार से भक्ति करते थे च और यज्ञ धार्मिक यज्ञों का अनुष्ठान च और अन्य भक्ति कर्म पूरा सृष्टि की आदि अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में विहित किए जाते थे। श्रीमद् भगवद गीता से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है जो श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से भी भिन्न है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 1-4-17 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा और अनेकों स्थानों पर गीता में कहा गया है, वह पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं, दोनों नाशवान भी बताए हैं। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं। एक अक्षर पुरुष है, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। 2 अक्षर पुरुष यह 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है। ये दोनों ही पूर्ण परमात्मा नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई ऊपर वर्णित दोनों पुरुषों अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भिन्न है, जिसको परमात्मा इति उदाहृतः परमात्मा कहा गया है।
यह लोकत्रयम जो तीनों लोकों में अविश्य विभूति प्रवेश करके धारण पोषण करता है, अव्यय ईश्वर अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। 200 वासुदेव की परिभाषा। अपूर्ण परमात्मा परमाक्षर ब्रह्म है सिद्ध हुआ। उसकी भक्ति का मंत्र तत्सत है, यह भी सिद्ध हुआ। तत्सत जो 3 मंत्र है, ये उपरोक्त तीनों प्रभु इक्वल्स क्षर पुरुष अर्थात क्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता का तत् इक्वल्स यह सांकेतिक है जो इसी पुस्तक में पूर्व में विवरण है। वहाँ पर यह तत्नाम झाप अक्षर पुरुष का है। सत इक्वल्स यह भी सांकेतिक है, अधिक विस्तार पूर्व में दिए प्रकरण में इसी पुस्तक में पढ़े। यह सतमंत्र परमाक्षर ब्रह्म का है। श्रीमद् भगवद गीता में ये पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र है जो आज तक सन 2012 तक किसी ने नहीं स्पष्ट किए। आप जी जो हरिओम तत्सत जाप करते हैं वह भी व्यर्थ है, क्योंकि आप जी को तत् तथा सत के वास्तविक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। उदाहरण, एक धनी व्यक्ति ने अपने धन को अपने घर में गड्ढा खोद कर दबा दिया। उस स्थान का केवल धनी व्यक्ति को ही पता था। उस धनी व्यक्ति ने एक बही पैड में सांकेतिक स्थान लिख दिया। धनी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो गई। पिता का संस्कार करके पुत्रों ने वह पैड उठाई जिसमें पिताजी कहता था कि इस बही में धन कहाँ है, यह लिखा है, जिसे पिताजी किसी को नहीं दिखाते थे। धनी व्यक्ति के मकान के आगे आंगन था। उस आंगन के एक कोने में मंदिर बना था। वहीं पैड में लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि 2 बजे सारा धन मंदिर के गुंबज में दबा रखा है। लड़कों ने मंदिर का गुंबज रात्रि के 2 बजे फोड़कर धन खोजा, कुछ नहीं मिला। बच्चों को बड़ा दुख हुआ। एक दिन उनके पिता का मित्र दूसरे गांव से शोक व्यक्त करने आया। बच्चों ने यथास्थान पर धन न मिलने की चिंता जताई। उस धनी के मित्र ने वह बही मंगाई और व्याख्या पढ़ी तो कहा कि मंदिर के गुंबज का पुनः निर्माण कराओ। वैसा ही कराना, मैं फिर किसी दिन आऊंगा, तब धन वाला स्थान बताऊंगा। वह व्यक्ति चांदनी 14 को आया। रात्रि के 2 बजे जिस स्थान पर मंदिर के गुंबज की चांद की रोशनी से छाया थी, इस स्थान पर खुदाई कराई। सारा धन जो बही में लिखा था वह मिल गया। बच्चे खुश तथा धनी हुए। आप जी जो हरि तत्सत का जाप कर रहे हो, आप मंदिर का गुंबज खोद रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यथास्थान वास्तविक मंत्र मेरे संत रामपाल दास के पास हैं। उनको ग्रहण करके भक्ति धनी तथा सुखी हो। प्रश्न, राधा जी गांव बरसाना उत्तर प्रदेश नजदीक वृंदावन की रहने वाली थी। वहां के व्यक्ति राधे राधे नाम जपते हैं। सुबह सुबह या कभी कभी आपस में मिलते हैं तो वे राम राम नहीं बुलाते। वे कहते हैं चाचा राधे राधे। चाचा कहता है कि बेटा राधे राधे। क्या वे मूर्ख हैं? उत्तर, तत्वज्ञान के अभाव से लोक वेद को सत्य ज्ञान मानकर यह शास्त्राविरुद्ध मंत्रों का जाप चल रहा है। वैसे तो आप जी को पूर्व में स्पष्ट कर ही दिया है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23.24 में कहा है कि जो शास्त्राविधि को